हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 मार्च और 26 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में ISSF विश्व कप महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चिंकी ने शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए शूट ऑफ में अनुभवी राही सरनोबत को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसी मैच में मनु भाकर ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इससे पहले भारत के ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ये 20 साल के हैं। इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले के इतिहास में सबसे कम युवा खिलाड़ी बन गए हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में 48वें जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है? आंसर है ऑप्शन डी, NV रमन को 48वें जस्टिस के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। इनका पूरा नाम है नुथलापति वेंकट रमन। चीफ जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और जस्टिस बोबड़े ने नवंबर 2019 में 47वें जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति NV रमन 24 अप्रैल को अगले जस्टिस के रूप में ये पदभार संभालने की उम्मीद है इनकी, और ये पदभार संभालने से 26 अगस्त 2022 को ये सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वें प्रतिष्ठित 2020 के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, प्रोफेसर शरद पगारे को 31वें प्रतिष्ठित 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये सम्मान उनकी उपन्यास पाटलिपुत्र की स्मारकी के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा, और ये व्यास सम्मान पिछले 10 सालों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखी हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था लीलाधर जगूड़ी को, इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह जिसका नाम था जितने जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था 2018 में। 2019 में दिया गया था नासिरा शर्मा को, और इन्हें दिया गया था इनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। और ये सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, व्यास सम्मान। और पहला व्यास सम्मान 1991 में दिया गया था रामविलास शर्मा को। इनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार
और हिंदी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल के निर्माण पर किस देश में काम शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे देश में दुनिया की पहली शिप टनल के निर्माण पर काम शुरू किया गया है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। और इस सुरंग को स्टैंड शिप टनल के रूप में डब किया गया है, जो इसे उत्तर पश्चिम नॉर्वे में पहाड़ी स्टैंडवेट प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। और ये सुरंग 1.7 किलोमीटर की सुरंग होगी और ये 16,000 टन तक के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगी। और सुरंग 49 मीटर ऊंची और 36 मीटर चौड़ी होगी। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा और इसे पूरा होने में 3 से 4 साल के वक्त लगेगा। ये है नॉर्वे देश और नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग और यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अमेरिकी सर्जन जनरल के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, विवेक मूर्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए 57 से 43 वोट दिए हैं। 43 साल के डॉक्टर विवेक मूर्ति दूसरी बार अमेरिका के सर्जन जनरल का पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले इन्होंने 2011 में ओबामा प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन 2017 में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इन्हें निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपने नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की जीडीपी का फिक्स ईयर 2022 के लिए क्या अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन सी, 12.8% फिक्स ईयर के लिए अनुमान लगाया है। ये भारत के जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित किया गया है। जीडीपी दर में सुधार एक मजबूत कैरी ओवर प्रभाव, शिथिल राजकोषीय रुख और बेहतर वायरस नियंत्रण जैसे कारकों पर आधारित है। और इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए फिच में 5.8% की जीडीपी वृद्धि की उम्मीद है। फिच रेटिंग की स्थापना हुई थी 1914 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और फिच रेटिंग के सीईओ हैं पॉल टेलर और इसके संस्थापक हैं जॉन नॉल्स फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53वें वैश्विक अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत 40वें स्थान पर रहा है। ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेक्टर द्वारा प्रस्तुत नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजेंद्र बादामीकर और सुश्री काजी जयमुनिसा मोहिनुद्दीन को 2 साल के लिए किस राज्य के उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त
न्यायाधीश नियुक्त किया है? राजेंद्र बादामीकर ये प्रेजेंट में कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत हैं और सुश्री खाजी जयमुनेसा मोहिनुद्दीन ये प्रेजेंट में कर्नाटक उच्च न्यायालय के बेंगलुरु में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नोर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में ही अलमाटी बांध स्थित है और ये स्थित है कृष्णा नदी पर। और कृष्ण राज सागर बांध है और ये है कावेरी नदी पर। और कर्नाटक राज्य में ही भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया है और ये किया गया है बेंगलुरु में। और कर्नाटक राज्य में ही भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है और कर्नाटक राज्य में ही पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले एशियाई व्यक्ति जो अमेरिकन अकादमी ऑफ इम्प्लांट डेंटिस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर अय्यर। ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं जो अमेरिकन अकादमी ऑफ इम्प्लांट डेंटिस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने केला महोत्सव का आयोजन 22 से 25 मार्च 2021 तक कुशीनगर में किया है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य ने केला महोत्सव का आयोजन 22 से 25 मार्च 2021 को कुशीनगर में किया है। इनमें कम से कम 35 किसानों उद्यमियों की भागीदारी देखी गई। कम से कम 4000 किसान केले की खेती से जुड़े हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल होने के बाद इसके प्रसंस्करण में लगभग 500 लोग कार्यरत हैं। ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और इसके यहाँ पूर्व में नेपाल देश स्थित है। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, जैता यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, घाघरा और चंबल नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में ही नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश में ही मंडुआडीह रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है। और उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत उत्तर प्रदेश में ही हुई है। और उत्तर प्रदेश में ही पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है। और पहला पेपरलेस बजट भी उत्तर प्रदेश में ही पेश किया गया था। और उत्तर प्रदेश में ही नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और नीति आयोग द्वारा आकांक्ष जिलों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें श्रावस्ती रही है टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैत्री एक्वाटेक ने किस स्मार्ट शहर में एयर कियोस्क और जल ज्ञान केंद्र से दुनिया का पहला मोबाइल पानी बनाया है? आंसर ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में एयर कियोस्क और जल ज्ञान केंद्र से दुनिया का पहला मोबाइल पानी बनाया है। यह पहला ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम परियोजना सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस फॉर वाटर एंड हेल्थ द्वारा बनाया गया है। कियोस्क हवा से बना स्वच्छ खनिज समृद्ध पीने योग्य पानी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी वर्तमान सिंधु जल के लिए भारतीय आयुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार सक्सेना को प्रेजेंट में सिंधु जल के लिए भारतीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय नीति के साथ जैव नीति 2018 और बाद में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा नीति को मंजूरी दी थी। और इस नीति से निवेशकों को गुड़, टूटे हुए चावल, मक्का और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिलेगी। और ये पहले अब तक केवल गन्ने से ही बनाई जाती थी। यह है बिहार राज्य। और बिहार राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। अभी हाल ही में 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार राज्य की राजधानी है पटना। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। और इसके पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और इसकी सीमा इधर नेपाल देश से लगती है।
बिहार राज्य में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। और अभी हाल ही में बिहार राज्य में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने नल के पानी के कनेक्शन लाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? आंसर ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र प्रोजेक्ट सेवाएं कार्यालय और डेनमार्क सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के 11 जल संकट वाले जिलों में नल का जल कनेक्शन लाने के लिए हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के तहत क्षमता निर्माण, ग्राम कार्य योजनाओं का निर्माण, जमीनी स्तर पर जल की गुणवत्ता की निगरानी के तरीके इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर ऑप्शन बी मनोज वाजपेयी को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। इनके साथ ही अभिनेता धनुष को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है इनकी फिल्म मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए और धनुष अभिनेता को दिया गया है असुरन के लिए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर ऑप्शन बी कंगना रनौत को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है और इन्हें यह पुरस्कार मिला है इनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा प्रेजेंट में न्यू दिल्ली में किया गया है और ये पुरस्कार 2019 की फिल्मों के लिए है और इसका आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया गया था और जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस समारोह का आयोजन पिछले साल मई में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अनिश्चित काल के लिए इसे विलंबित कर दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म है एन इंजीनियर्ड ड्रीम। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कर अरावी कदालिंदे सिम्मम। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है कस्तूरी। सर्वश्रेष्ठ कला एवं संस्कृत फिल्म है शीत क्षेत्र रूस सहिजता। फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य है सिक्किम। नरगिस दत्त पुरस्कार की विजेता है तजमल मराठी। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म है रोहुआ हु नेवर सरेंडर। बंगाली फिल्म गोमनामी। हिंदी फिल्म छिछोरे। तेलुगु फिल्म जर्सी। तमिल फिल्म असुरन और मलयालम फिल्म कल्लान नोटम। पंजाबी फिल्म रब द रेडियो 2। मराठी फिल्म बार्डो। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।